हेलो। पेपर फोर हम डिस्कस करने वाले हैं। और पेपर फोर में मुझे 107.5 मार्क्स मिले, जो कि इस बार टफ मार्किंग हुई, टफ चेक हुई। पेपर फोर की कॉपीज़ बहुत फ्री हैंड मार्क्स भी नहीं दिए गए। और लास्ट टाइम मुझे 84 मार्क्स मिले थे इस पेपर में। और ग्रामर में मेरे बहुत कम अंक थे, जो 50 में से अभी 30 हैं, ये पिछली बार 17 थे। ओवरऑल 27 मार्क्स मुझे मिले थे ग्रामर में। हिंदी इंग्लिश मिलाकर 70 में से जो इस बार मैंने इम्प्रूव किए, तो मेजर जो इम्प्रूवमेंट यहाँ भी था मेरा 23 मार्क्स का। बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आरएस। लेट्स सी पेपर फोर किस प्रकार का रहा मेरे लिए। ग्रामर मैंने इस बार अच्छे से करने का प्रयास किया, हालांकि 30 इतने अच्छे तो मार्क्स नहीं हैं, इट कुड हैव बीन मोर। हिंदी माध्यम मेरा रहा है 12वीं कक्षा तक। राइटिंग ठीक ठाक है, अंग्रेजी की तो अच्छी है, पर हिंदी की भी ठीक ठाक है राइटिंग, तो वो भी एक फ़ायदा होता है। ग्रामर में मैं शायद कुछ ज़्यादा बात करने के लिए मेरे पास है नहीं। शिरोधन यहाँ पर गलत हो गया। 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स शरद ज्योत्सना सना स का इशू आई थिंक यहाँ पर हुआ। यहाँ पर अधिनायक अधिनियम अवसर ओघड़ गलत हो गया। अभिज्ञ गलत हो गया, बाकी 3 सही हुए। फेनिल रोमिल होनहार पालनहार ओके। श्रद्धालु कनौती पक्षी विहग गलती कर दी हलंत। 1.5 नंबर। सखी सहचरी सहेली मात्रा की गलती हो गई। बहुत टिपिकली और क्लोजली भी कॉपी चेक हुई है, इसका मतलब दंड का परितोष गलत हो गया। बाकी 3 सही हुए। विधि सम्मत विधि विरुद्ध तिरस्कार का सम्मान गलत हो गया। बहुत क्लोज काइंड ऑफ ग्रामर थी, बहुत क्लोज उनके मीनिंग्स थे। संश्लेषण विश्लेषण निर्वचनीय निर्वचनीय। षष्ठी 60 एक संख्या राग भी हो सकता था, आई थिंक षष्ठी छठी, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई। क्षति नुकसान क्षिति पृथ्वी, ये दोनों सही थे। तक्र छाछ तर्क मत। जो व्यक्ति बहुत बोलता हो अतिभाषी गलत हो गया। विरोधाभास सही। इस बार मुहावरे और जो बाकी चीजें थी लोकोक्तियों का प्रयोग, वो बहुत कॉमन जनरल नहीं आए थे। राघव प्रकाश में से भी बहुत आसानी से नहीं मिले थे। ऊसर कृतज्ञ ऊसर गलत हो गया। प्रज्वलित गणमान्य बत्सना नूपुर चंद्रामौली संग्रहित मात्रा गलत हो गई, तो यहाँ पर ये मिस्टेक मुझसे हुई। बसंत में फूलों को खिलने से कौन रोक सकता है, ये रॉन्ग हो गया। ये काइंड ऑफ बहुत जनरल है। ये दुखद घटना तब घटी थी जब कोरोना का प्रभाव चारों ओर था। खेला खाया होना, घर सिर पर उठाना, खेला खाया होना ऑब्वियसली गलत है। 12 बाट होना गलत हो गया। 2 उड़ाना भी गलत हो गया। ये आई थिंक इंदिरा अशोक बुक के अंदर से मुझे किसी मित्र ने बताया था कि वहां पर ये कुछ कुछ चीजें मिली थी उन्हें। इंदिरा अशोक की हिंदी की बुक आती है। यहाँ पर आधा आधा अंक, 1 अंक, 0 अंक। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नो ब्याह। जुडिशियल इंक्वायरी न्यायिक पूछताछ। रैंडम यादृच्छिक ओके। निगरानी का मुझे थोड़ा लगा, निगरानी कैसे गलत है, ओवरसाइट का। मेरे अनुसार निगरानी भी प्रशासनिक शब्दों में ठीक होता है, अदरवाइज ठीक है। 30 मार्क्स। यहाँ पर आप देखें, 1 शब्दों में संक्षेपण कीजिए, तो मुख्य जो संदेश था इसका, वो मैंने जोड़कर 4-5 लाइनों में व्यक्त किया। साहित्य और वाग्मय साहित्य में हमें मानसिक समृद्धि, स्वास्थ्य व संस्कृति प्राप्त होती है। साहित्य हमारे मन की चिकित्सा परिष्करण करके प्राण बीज उगाता है। परिष्करण करके प्राण बीज उगता है, सब प्राणता को जागृत व चिरी हुआ रखता है। पॉल वेलेरी के अनुसार साहित्य भाग में तिरस्कार 5.5 मार्क्स। शीर्षक शब्दों का वर्णन कोष्ठक में। हिंसा बुरी चीज है, बर्दाश्त उससे भी बुरी चीज है। ये मैं कॉपी डाल दूंगा, आप डायरेक्टली पढ़ लेना। पूरा पढ़ने का कोई ज्यादा सार निकलेगा नहीं इस वीडियो में। 5 मार्क्स मुझे यहाँ पर मिले हैं। पूरा नहीं भरा इसको, यहाँ पर पेज को यहाँ सेवा में पर क्रॉस किया है। प्रेषित आई थिंक लिखा जाता है।
ओके, बाकी राइटिंग अच्छी है, फॉर्मेट मैंने सही रखने का प्रयास किया। इस कांटा फांसी का मुझे डर था शुरू में, बट अंक मुझे अच्छे मिल गए। 7 मार्क्स यहाँ पर। ये निविदा, 5.5 मार्क्स। अनुवाद बहुत टिपिकल लग रहा था, 2.5 मार्क्स मुझे मिले हैं। It is difficult to capture the meaning, much less the spirit of an old word। किसी पुराने शब्द या पंक्ति का अर्थ समझना और उससे भी अधिक मुश्किल है उसका भाव समझना, ये लिखना चाहिए था। अब बाद में याद आता है क्या गलतियां की, उस समय मस्तिष्क उस अवस्था में होता है कि जल्दी करो और निकलो। सोशल मीडिया बनाम निजता पर मैंने यहाँ पर निबंध लिखा था, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग उस समय देखिएगा। इसमें कोई ज़्यादा अपने शेर व शायरी और दोहे लिखने का स्कोप नहीं था। अलग अलग जो डायमेंशंस है सोशल मीडिया के, पर्सनल लाइफ से, फाइनेंशियल लाइफ से जुड़े हुए, उनके सिक्योरिटी के जो इश्यूज थे, वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। फीमेल्स के लिए जो इशू हैं उन्हें एक्सप्लेन किया है, भारत सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाए जा रहे हैं। तो 12 मार्क्स मुझे यहाँ पर मिले टोटल। इस पर मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोगों ने इस टॉपिक को छेड़ा होगा, क्योंकि राजस्थान का भी टॉपिक था और मैक्सिमम लोग वही टॉपिक करते हैं। मेरा ये था कि राजस्थान का सांस्कृतिक गौरव तो आई थिंक आधे से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन करना या अलग से दिखाना समस्या क्रिएट हो सकता है। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग भी बहुत लोग करेंगे। आई थिंक सोशल मीडिया बनाम निष्ठा थोड़ा टेक्निकल भी था, अलग अलग पॉइंट्स ज़्यादा इंक्लूड किए जा सकते थे, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना। इंग्लिश ग्रामर, यहाँ पर जो गलती मुझसे हुई, एक तो द आइलैंड वाज इनहैबिटेड एक्सेप्ट शीप, एक्सेप्ट एंड बाय, इशू रॉन्ग, डिवाइड द मनी, ये ठीक है ओके। डेट सोहन स्क्रैच योर कार्ड, मे इट्स नो दैट फार साउथ, ये गलत हुआ। और एक ये कप ऑफ टी। इंग्लिश में भी देखिए ग्रामर आप लोगों के साथ कॉपी शेयर कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके पश्चात रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट गिवन, ये बहुत इजी होता है। डेट 1.25, 0.75। पैसेज वाले क्वेश्चंस में कई बार समझ में नहीं आता कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन कैसे आता है मार्किंग में। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स एज स्टेटेड इन द पैसेज, गलत, 0 मार्क्स दिए हैं। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट हैज द सेम मीनिंग एज अनडॉन्टेड, ये इस बार जो था अनुवाद बहुत ही ऐसे दिए थे कि अब क्या कहें। मतलब हिंदी में भी एक बार और पढ़ने का प्रयास करना पड़ा। मैं अब भी तुम्हारे साथ होने से ज्यादा खुश होना नहीं जानता, इसका अनुवाद तो बाद में करेंगे, पहले हिंदी में समझ आ जाए, ये बड़ी चीज थी। 2-3 बार पढ़ना पड़ा था कि आखिर कहना क्या चाहते हो। तो आई स्टिल डू नॉट नो बीइंग मोर हैप्पी देन विथ यू। ये थोड़े टिपिकल से थे, बाल अपरचारियों के पुनर्वसन के लिए सही न्यायिक और सामाजिक प्रयास की आवश्यकता है। फिर भी मेरा प्रयास था कि अच्छे से इनको कर पाऊँ। एक्टिव जुडिशियल एंड सोशल एफर्ट्स आर नीडेड टू रिहैबिलिटेट जुवेनाइल ऑफेंडर्स। उत्तर पुस्तिका में यह था समय। छवि, कवि ने उर्मिला के चरित्र में एक स्त्री के दर्द और विरह की वेदना को सुंदरता से उकेरा है। इस बार ऐसे दिए हैं कि बाउंसर, 5 बाउंसर्स थे, बल्ले का किनारा लग के कीपर के ऊपर से चौका पड़ गया तो ठीक है, बाकी पुल हुक मुश्किल थे। पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, अगेन वेरी नॉर्मल थिंग। पेपर 4 में डिस्कशन के लिए बहुत कुछ ज्यादा बचता नहीं है। ग्रामर है और उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन आपके ओवरऑल नॉलेज पर डिपेंड करता है। आप निबंध लिखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप निबंध रट कर जाते हैं, आप जो जनरल नॉलेज आपका पढ़ते हैं, जीके के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का मिश्रण है, उसके थ्रू जो आप नॉलेज गेन करते हैं उसी को कनेक्टेड फ्लो में लिखना ही निबंध है। विषय की नीड के हिसाब से जब आप उन शब्दों को अरेंज करते हैं और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, और एक फ्लो होना चाहिए निबंध के अंदर, कनेक्टेडनेस होनी चाहिए। जब आप अपनी बात कहते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक मूवी की तरह वो आगे चलना चाहिए, अलग से उसे रटा नहीं जा सकता। मेरा बस इतना कहना है। क्रिप्टो करेंसी पर लिखा वर्ड्स, 2.5 मार्क्स मुझे मिले, 10 मार्क्स का था, कम मिले यहाँ पर।
Write a paragraph on any of these. Impact of modern technology on farming. ये थोड़ा इजी लग रहा था. अगेन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में लेना पसंद करता हूँ क्योंकि वहाँ फैक्ट्स भी हम इंक्लूड ज़्यादा कर पाते हैं. कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट्स याद रखना कई बार इजी होता है कुछ विषय के अंदर. और करंट अफेयर्स को भी उसमें आप समाहित कर सकते हैं. कुछ न्यू नवाचार अपनी ओर से ऐड करना हो तो टेक्निकल इश्यूज में ज़्यादा आप कर पाते हैं. यहाँ मैंने सारी चीज़ें लिखने के प्रयास किए जो भी मुझे पता थी. 4.5 मार्क्स मुझे मिले, दो आई एक्सपेक्टेड लिटिल बिट मोर. एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग थीम्स. अधिकतर लोगों ने चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन लिखा. यहाँ पर मैंने नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड पर लिखा. एक पढ़ ही लेते हैं. नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड. The worst way we can use to ignore any problem is by not attending to it or by ignoring it to the core. A man as a social animal has a desire to be connected and be heard, but the society and people around us are not always cooperating in hearing the common man. The voice of the common man is an embodiment of social values, issues, and turbulence. In history, many kings and empires have ignored the voices of the people and paid the price due to the revolutions. That's why no man should be condemned unheard. Even as Gandhiji says, hate the sin and not the sinner. Same way, even if we are against the view of anybody or the person has done something illegal, then too his voice should be heard. Even in the judicial arena, the accused is given a chance to put front his views and defend. It is nothing but we are trying to be fair by listening to him. That's why world will be a better place if we hear to the voices that are unheard. 5.5 थोड़ा फिलोसॉफिकली, पॉलिटिकली और थोड़े फैक्ट्स डालकर इसको लिखने का प्रयास किया. और पेपर 4 में जब तक आप इन पे आते हैं ना, इंग्लिश के ऐसे और एप्लीकेशन तक, तब तक तो टिक टिक घड़ी ऐसी चल रही होती है ना, फास्ट 10-15 मिनट बचे हुए. हाथ और दिमाग एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने के प्रयास में ही समय निकाल देते हैं. तो बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको कहते हैं ना कि लेखन कला का आनंद यहाँ पर ना आए इन चीज़ों के अंदर, बट हाँ अच्छे से लिख पाए वो काफ़ी होता है. राइट अ लेटर टू द जेएस लेबर वेलफेयर को मैंने लिखा था. अगेन फॉर्मेट मैटर करता है. आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स इग्नोर द ग्रेव इम्बैलेंस दैट हैज अकर्ड ड्यू टू द स्ट्राइक ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज एंड एनवे. इसमें कुछ कंफ्यूजन हो गया था लोगों की, ये फेवर में लिखना था या अगेंस्ट में. आई थिंक ऐसा कुछ कंफ्यूजन हुआ था. हालांकि मुझे यहाँ पर 5.5 मार्क्स मिले हैं. ये मैंने एक आम व्यक्ति की ओर से लिखा था जेएस को, तो 5.5 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं. सो ये पेपर 4 था मेरा. ओवरऑल आप देखें पेपर 4 में अगेन जो मैं चीज़ कहूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो ग्रामर है. मैंने पिछली बार कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से किया था हिंदी में भी, बट ग्रामर में जो कहते हैं ना कि नैया डूबी, तो कहीं ना कहीं एक टीचर भी जब ग्रामर चेक करते हुए आगे बढ़ता है तो उसके मन में जाता है कि ग्रामर में इतना कमज़ोर है, मतलब इसने विषय को अच्छी गहनता से नहीं पढ़ा है. कोशिश करें ग्रामर बहुत अच्छे से करें. इसका इम्पैक्ट आपको आगे कॉम्प्रिहेंशन के मार्क्स पर भी दिखता है. मुझे औसतन 3 से 4 के बीच में मार्क्स मिले थे पिछली बार ग्रामर में. इस बार 5 से अधिक औसत है. कारण क्योंकि ग्रामर अच्छी हुई. पिछली बार 17 नंबर थे. इंग्लिश में पिछली बार 40 मार्क्स से इस बार 39 है 80 में से, तो वो उतनी ही है. 107.5 मेरा टोटल स्कोर है. पेपर 4 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है. चयन के लिए चारों पेपर जरूरी है, बट अगर अच्छी रैंक लानी है तो पेपर 4 को आपको अच्छे से करना ही होगा. मैं ये नहीं कह रहा पेपर 4 ही इंपॉर्टेंट है, चारों पेपर इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि पेपर 4 थोड़ा मैथ्स की तरह है, अगर आप एफर्ट्स लगाएंगे तो उस प्रपोर्शन में हो सकता है उससे एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है मार्क्स गेन करने की, उससे ज़्यादा प्रपोर्शन में भी आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं. तो क्यों ना जहाँ पर मार्क्स आपके हाथ में है, ये ऐसा पेपर है कि आपके हाथ में आपके नंबर, तो वहाँ हम कुल्हाड़ी पैरों पर न मारें. तो इस पेपर में आप कोशिश करें आप हाईएस्ट स्कोर करने की. पेपर 2 है, 4 है, स्कोरिंग होते हैं जनरली. इस बार पेपर 2 में इतने अच्छे से मार्क्स नहीं दिए गए, मतलब खुल के नहीं दिए गए. तो ओके, पेपर 1 हमारा बचता है जो भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ. इसकी कॉपी भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट.